आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 4 नंबर? 3 तगला तो हो गया था पार्ट 1 में। हाँ 3 तगला हो गया था पार्ट 1 में 13.1 का। चलिए देखिए 4 नंबर से भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। समझ रहे हैं? चित्र देखते जाइए, यानी जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे वैसे करते जाइए, एकदम आसानी से बन जाएगा। और इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? हो सकता है इस प्रकार बने ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो बहुत ईजी तो है, कहाँ इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। हम यहाँ से बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 है ना। अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन संख्या 4। देखिए तो ध्यान से कहता है कि एगो अर्धगोला है। किधर ले लो चित्र? इधरे चलो, इधरे से बनाते चलते हैं। एगो अर्धगोला है जो घनाकार ब्लॉक पर रखा हुआ है। घनाकार, देखो ये है घनाकार ब्लॉक है ना, घनाकार। कहता है इसके ऊपर से यहीं से रखा हुआ है अर्धगोला, यहीं से रखा हुआ है अर्धगोला। इसी तरह से अर्धगोला होगा, ऊपर से जब रखा है तो समझ गए। ये घन है। कहता है कि घन के जो है प्रत्येक कोण 7 सेंटीमीटर का है, यानी घन का ए बराबर कितना हो जाएगा? प्रत्येक कोण 7 सेंटीमीटर। अब यहीं पर हम लिख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे घन के एक कोण या प्रत्येक कोण लिख लो। एक कोण, कोण को क्या बोलते हैं? ए भी बोलते हैं या इसको एल भी बोलते हैं। 7 सेंटीमीटर, समझ गए ना। अब यही घन है, इस घन पे ऊपर से अर्धगोला रखा है। तो ऊपर से रखा है तो देखिए घन समझते हैं ना, अर्धगोला। एगो कोटरा देखे ना, कोटरा के मुख जो होता है अर्धगोला टाइप होता है। ला के दिखावे कोटरा भी, इधर नहीं दिख रहा है किधर। चलिए देखिए, छोड़िए वो समझ गए, सब देखे होंगे। कोटरा है, कटोरा देखिएगा ऊपर से तो अर्धगोला का रहता है, आधा को गोला के समान रहता है, समझ गए ना। तो वही अर्धगोला ऊपर से औंठ दिया गया है। अब कहता है कि इसका व्यास बता दीजिए, अधिकतम व्यास क्या होगा? इसी का कहता है अधिकतम व्यास बताइए। कि अर्धगोला है तो हम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? आए तो हमको होता है डायरेक्ट एरो लगा लगा के लिख देता है, समझ गए ना। लेकिन आपको लिए लिखते हैं इतना आसान से। अर्धगोला, अर्धगोला के व्यास। अच्छा व्यास को क्या बोलते हैं? याद करिए व्यास को क्या बोलते हैं? डी भी बोलते हैं। बता दिए पार्ट 1 में, नहीं आप लोग के नहीं बताया, वो ऑफलाइन में हम पूरा घन गोला सब खत्म करा दिए। यहाँ पर डायरेक्ट मैथ बनाने लगे। वहाँ पे सूत्र भी A to Z बनाने के लिए, समझाने के लिए ट्रिक सब चीज़ बता चुके हैं ऑफलाइन वाला में। चलिए अब ये ऑनलाइन में खाली एक्सरसाइज चल रहा है ना। चलिए देखिए फिर बन जाएगा, कभी फिर बनाएंगे या नए न्यू बैच में फिर पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ वाला फिर से अपलोड कर देंगे इसमें। तो इसमें व्यास जो है डी जो हो है मेरा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर होगा। ध्यान देखिए ये अर्धगोला 7 सेंटीमीटर, इधरो 7, इधरो 7, ओहो घन 7 सेंटीमीटर, कोण का है तो 7 7 77। तो ऊपर भी ना 7 होगा। जब ऊपर ये 7 का होगा, यही पे अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोला का व्यास भी तो 7 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए ना। तो वही व्यास हो गया 7। तो हमको आर निकालना है। तो आर वाला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2 या d/2, यही पढ़े थे। तो वही हो गया। तो देखिए तो आर मेरा क्या हो जाएगा? 7/2। तो इसको काट देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसको काटेंगे तो 7 को आधा नहीं होगा, 3.5 काट दिए। तो अब देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरे ठोस का, तो लिखिए पूरे ठोस का हम निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिखिए पूरे ठोस का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग है लगा हुआ, वर्ग है अधिकतम बने पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग नहीं लगा हुआ है। हाँ वर्ग निकलेगा भाई, कैसे नहीं वर्ग निकलेगा, पूरा निकलेगा। पृष्ठीय दिख रहा है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले नंबर तक है, अब उधर स्पेस नहीं तो नीचे आ जाते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के जब हम सब बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे कौन चीज लिखेंगे? पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए ना। अब माइनस होगा कची? अर्धगोला के
मुख, यानी कि आधा को ये गोला बनाया है, देखिए ये वाला आधा गोला बनाया है, ये ना अर्धगोला है। और इसका जो ये वाला भाग जो जना रहा है आपका ऊपरी भाग जो जना रहा है ये वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार है, तुमको तो अर्धगोला के सिर्फ बात कर रहा है, तो अर्धगोला निकलना है ना, घन का क्षेत्रफल। तो ये वृत्ताकार भाग को हम घटा लेंगे, हटा देंगे, तब तो शेष बचेगा उसमें क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला के ऊपरी यानी कि शीर्ष या वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। शीर्ष या वृत्ताकार, शीर्ष समझ जाइएगा ना कि शीर्ष वृत्ताकार होता है, गोल होता है एकदम, देखिए है ना। तो वृत्ताकार क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल आ जाएगी। ये समझ गए? इसको मिटा दे। अगर कहेगा तो इस चित्र को यहाँ पर लगा देते ना। चलिए ये तो टच बोला और डिजिटल बोर्ड में है जो लगा देंगे वैसे उठा के। अब इसका बना के हम दिखाते, बना क्या दिखाए, देखिए ना यहाँ पर हम बना देते हैं अर्धगोला। आई देखिए आप, ये वाला जो भाग है मेरा, जो ये वाला जो भाग है जो वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो लगाइए तो पूरे क्षेत्रफल क्या होगा आप मेरा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप क्वेश्चन सा बनाते चलिए। तो 6a², a के l भी हम लिख सकते थे, प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है कौन सी, πr², यानी कि अर्धगोला के शीर्ष का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। समझ गए? देखिए तो अब 6 के 6 रहेगा a² प्लस 2π में से वो पाई घटा लेंगे। देखिए 2πr² में से वो घटाइए तो बचेगा हमको πr² सिर्फ बचेगा, बचा ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 6 का 6 होगा मेरा, यहाँ हो जाएगा 7 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा ना, समझ रहे हैं ना। आइए पाई का मान 22/7। आइए देखिए r² है तो r का वैल्यू हमको 3.5 आया है, तो 3.5 का हम दूधा लिखते हैं। दिख रहा है या नहीं, एक बार हम देख लेते हैं कि दिखता है या नहीं। चलिए दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत कट रहा है नीचे से, ये वाला कट रहा है ना, कट रहा है ना यहाँ पे। चलिए तो देखिए इसको हम अगर गुना करेंगे तो 7 7 49, 49 गुने 6 करिए तो 9 6 का 54 के 4, और बच जाएगा 5, और फिर बच गया 7 6 का 7 7 49, तो 6 का 24, 24 और 5 के 29 हो जाएगा 294। समझ रहे हैं? इसको गुना किए तो अच्छा इधर नहीं अटता है ना। चलिए तो इधर नहीं अटता है तो इधर आ जाते हैं हम, इधर तभी स्पेस हमको बहुत बड़ा है। चलिए इसको गुना किए तो 49 गुने 6 किए तो 294 आया मेरा। आप इसको काटते हैं तो 7 5 35, तो दशमलव में तो दशमलव कटेगा, एक अंक बाद एक अंक बाद, समझ गए ना। अब गुना कीजिए 22 5 10 से, 22 5 10 से, तो यानी कि 11 बचा, तो 35 गुने 11 कीजिए, समझ गए ना। तो 3.5 और 5 3, तो 5 के 5 रहेगा, एक अंक बाद दशमलव में तो एक अंक बाद, तो 5 3 8 3, 38.5 आ गया। समझ गए ना, ये गुना किए हैं 35.3.5 गुने 0.5 कीजिए, फिर गुना 22 से कीजिए, आपको आ जाएगा 38.5। ये टोटल का जोड़िए अब, तो दशमलव का दशमलव ला कुदरे रखेंगे, 8 4 12 के 2 बच गया 1, और 9 3 12, 12 1 13 का 3, फिर बच गया 1 और 2 1 3, यानी कि 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल मेरा। समझ गए ना, इतना हो गया मेरा आंसर हो गया, यानी कि पूरा जो निकल गया क्षेत्र, यानी कि घन और अर्धगोला का क्षेत्रफल आ गया। नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला तो उतार लिया, नोट कर लिया ना। आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन, आप लोग किताब ले लीजिए, किताब रहेगा ना तो बेहतर सुने, वैसे हम क्वेश्चन इस पर दे देंगे, कि PDF से बना के उस पर जो बना करेंगे ना, तो उसमें क्वेश्चन हमको आप कर देंगे आपको। चलिए इसको ध्यान से थोड़ा लेकिन ना देख लीजिए 1 2 बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। 5 नंबरिया 2 नंबरिया में के लायक है, 3 नंबरिया और दे देता है, समझे ना। जरूरी नहीं 3, ये ऑब्जेक्टिवों में का वो एग्जामिनर क्या कहे, ऑब्जेक्टिवों में दे देता है। आइए 5 नंबर देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक पर A to Z OC सेम टू सेम OC है, अंदर की ओर से काट लिया गया। हाँ तो देखिए ना, हम पहले तो घनाकार बनाते। अच्छा क्वेश्चन संख्या 5 कर लो पहले इसको। कहता है कि एक घनाकार है, पहले तो हम घन बना लिए। चलिए घन बना लिए,
घन बना लिया है। कहता है कि इसको अंदर से काट लिया गया, तो अंदर से ही काटिए, यहाँ से गोला हम बना दिए। हम गोला बना देते हैं अजीबे गए, इसको गोला बना दिए, ठीक है, यही गोला बना दिए। चलिए इसी टाइप से गोला अब हमसे बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस गोला को अंदर में सेट होना चाहिए, बाहर निकल जाता है। तो आप बनाइएगा जो अंदर रह जाए, समझ गए ना, आप बना लीजिएगा। तो एक फलक के अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बेचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। वही बात है, कहता है कि इसमें देखिए जो कहता है वही करते चलिए। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि घन के कोण बराबर एक्स ले ले या एल ले ले या ए ले ले, कुछ ले ले, एक्स मीटर या एल मीटर लेते, क्या आंसर देखे हैं कि इसमें दिया हुआ है एल से दिया है, तो एल से ले लेते ताकि सस्पिशन नहीं होगा। कहिएगा तो एक्स लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, कुछ भी लेंगे, अल्फा बीटा जो मन तो ले लीजिए, लेकिन एल ले लेते हैं, अच्छा लगता है, क्या फॉर्मूला भी रहता है पहले 6l स्क्वायर, समझ गए ना। तो माना कि घन की कोण एल हो जाएगा, एल इकाई कर लीजिए, इसको इकाई, हाँ आ जाइए, तब लिखे इसी में तथा, तो तब लिख लीजिए, हाँ तब लिखे, तब गोला के व्यास क्या हो जाएगा। जब देखिए, जब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ला के एल मान लिए, ये भी यहाँ से यहाँ तक एल हो गया, ये एल हो गया, ये माने टोटल एल हो गया, तो ये भी तो एल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 7 एल वर्ग इकाई को हो जाएगा। तो व्यास जो होगा मेरा अर्धगोला का यहाँ नहीं लिखे अर्धगोला में, तब अर्धगोला, ये अर्धगोला लिखा हुआ है, अर्धगोला का व्यास बराबर वही हो जाएगा एल इकाई। तो आर क्या हो जाएगा मेरा, तो L/2 हो जाएगा आर, समझ गए ना। सर्दी खराब है तब पर भी एकदम पढ़ा रहे हैं, इधर बहुत दिन नहीं अपलोड कर रहे थे, ये तबीयत खराब होने का। तो आर बराबर L/2 इकाई हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे ध्यान से आप वही फॉर्मूला लगाना है, जो फॉर्मूला हम लगा के अभी तुरंत बना है वही फॉर्मूला लगाना है, समझ गए ना। तो पूरे निकलना है क्षेत्र का, तो लिखिए यहाँ पे, तो पूरे, तो प्रश्न से, तो पूरे ठोस लिख देते हैं सबसे आसान, पूरे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसी को बराबर निकालना है। चलिए तो क्या होगा, तो पहले तो हम लिखेंगे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस वही होगा अर्धगोला के सिरा, वृत्ताकार सिरा का क्षेत्रफल वही होगा अर्धगोला के वृत्ताकार, यहाँ लिख देते हैं वृत्ताकार शीर्ष का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। बहुत इजी है। अब लगाइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, तो पहले तो घन का लगाए, तो घन का लगाइए 6l स्क्वायर, ठीक है, वही वाला ले लिए 6l स्क्वायर और प्लस 2πr स्क्वायर और फिर माइनस होगा πr स्क्वायर। का लिए पाई स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, और हमको देखो ये इधर उधर ज्यादा निकल जाती है, यानी कि उसको माइनस घटा देंगे, मेरा पूरा क्षेत्र आ जाएगा, क्षेत्र का निकल जाएगा, क्योंकि हम जो बनाए हैं तो ये इधर उधर हो रहा है ना, तो हमें जो वृत्ताकार जो बनाया वही ना बाहर जा रहा है, बाकी अर्धगोला तो अंदर रह रहा है, तो उसको हम घटा लेंगे, तो घटा लिए। आप देखिए तो यहाँ ध्यान से इसको घटाएंगे तो 6l स्क्वायर और प्लस ये कौन सी बच जाएगा, 2 में से वो पाई घटाइए तो क्यों ना बचेगा πr स्क्वायर, बच गया πr स्क्वायर। अब इसी को देखो लिख देना हमको फॉर्मूला के टाइप में, 6l स्क्वायर और प्लस, ध्यान देखिएगा इधर 6l स्क्वायर और प्लस पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा L/2 के स्क्वायर,
देखिए इसका आर देखिए यहाँ पर Ly2 है ना, तो 6 का 6 रहने दीजिए, या भिन्न के जोड़ अब ये कर दें या रहने दें, पाई को रहने दीजिए, पाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए ना, तो पाई के पाई रहने दीजिए, ये क्या हो गया, पाई के पाई रहने दीजिए, तो 6L² प्लस यहाँ हो जाएगा पाई L² और 2 दूनी 4, भिन्न के जोड़ घटा आता होगा, आता है या नहीं आता है, शॉर्टकट में बनाइए, यहाँ नहीं कुछ निकला या बना दे, चलिए बना देते हैं, उससे हम बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 4 के 4, तो ये हो जाएगा 24L² प्लस 4 से पाई L², समझ गए ना। अब देखिए कौन कौन मिल रहा है टोटल में कौन मिल रहा है, तो वहाँ पे देखो हमको 4 मिल जाएगा ना, हम 4 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। एक मिनट देख लेते हैं कि ठीक से आपको दिखा है या नहीं, ठीक से तो दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है, जब बढ़िया से दिख रहा है। आइए तो यहाँ निकालना था ना, बात निकालने का, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से तो निकल ही रहा है। तो क्या करेंगे, एल हमको कॉमन मिल गया ना, हम एल को निकाल लेते हैं, इधर आ जाइए ना, L² हम निकाल लिए। अब ध्यान देखें तो ऊपर में कौन मेरा बचा, 24 बच गया, इधर प्लस के प्लस एल निकाल लिया तो पाई बच गया, दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, तो एल अगर निकालिए ले तो पाई बच गया, तो पाई दे दिए। अब नीचे में देखें तो क्या बचा है, 4 बचा है, तो 4 के आप यहाँ लीजिए, अगर इच्छा नहीं है यहाँ लेने का यहीं पे ले लीजिए, क्या दिक्कत है, यानी कि हम समझे या नहीं समझ गए ना, यानी कि L² निकाले, आइए 4 भी निकाल लिए, नहीं तो अगर आपको इच्छा है कि यही हम 4 दे यही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आपको ये बन गया, इतने आपको आंसर होगा, मिला लीजिएगा आंसर। चलिए तब अगला देखेंगे, बनाइए इसको, ये 4 इधर निकालिए, इधर भी बट्टे में इधर हम निकाल लिए तो अच्छा हो गया ना यहाँ पे। चलिए आप देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर में कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। 5 नंबर समझ गए ना, उसमें कुछ नहीं था, वही में मैंने के निकाल के सेट कर दीजिए बस। चलिए तो दवा का कैप्सूल का एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए आकृति आपको दिया हुआ है, पूरे कहता है पूरे कैप्सूल का 14 mm है जो लंबाई है, हाँ, अब व्यास है 5 mm, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समझ गए ना। तो आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन, हम देखिए बनाते हैं, यहाँ चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एगो बनाते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर दे दिए, एगो हम बनाते हैं दवाई बनाते हैं, कैप्सूल इसी टाइप का, हाँ होता है इसी टाइप का कैप्सूल, खाए होंगे कितना याद होगा, देखिए इसी टाइप का कैप्सूल होता है ना, जिसको खोलिएगा ना और उसमें देखिएगा खाली पाउडर भरा रहता है, पाउडर बहुत चीज रहता है उसमें। ये कवर जो था बायोलॉजी पढ़ाएंगे, हाँ 12th के बायोलॉजी में है पढ़ने का, वहाँ दवाई के बारे में पढ़ने का है नहीं, लेकिन उसमें पढ़ा देते हैं कुछ, दवाई वाला में है ना पढ़ने के लिए, उधर चैप्टर लास्ट में वही चैप्टर हम पढ़ाते हैं उस समय, तो दवाई के बारे में कि कवर कौन चीज बनाता है, बहुलक के चैप्टर में थोड़ा बहुत निकाल के पढ़ा देते हैं, समझ गए। ये साइंस वाला पढ़ने को है कि कैप्सूल का जो रहता है, जो परत किस चीज का बना होता है, क्यों इतना सब रहता है, कितना करता है, ढक्कन खोल के खाया जाता है, ऐसे खाइए चाहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कैप्सूल है जो पैक करके रख लेता है, अंदर जाते गल जाता है वो, समझ गए ना। तो वो साइंस में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है, वो मैथ में सिर्फ देखिए कैप्सूल। अब कहता है कि इसका जो यहाँ से जो है इसका लंबाई है 14 mm है, समझ गए ना, इसका mm है। और इस बेलन का आकार का है, दोनों सिरा पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये जो अर्धगोला जो लगा है, देखिए आकृति यानी दिया है, और कहता है कि अर्धगोला का जो है, जो यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक जो है ये 5 mm का है, ये 5 mm का है, यानी व्यास दिया हुआ है अर्धगोला का या बेलन का व्यास दिया हुआ है, इसको क्या कहेंगे तो डी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, डी कहेंगे, ठीक है ना। आप बनाइए इसको, बहुत इजी है, हम ये चित्र बनाए, ये चित्र में ऐसे नहीं, चित्र में सिंपल किया है, तो लिखे ना यहाँ पे, तो लिखते हैं बेलन के त्रिज्या, पहले तो व्यास दिया, तो व्यास लिख लेते, बेलन के व्यास
यानी कि डी बराबर दिया है 5 mm, 5 mm। तो आर मेरा हो जाएगा d/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 mm। ये काट के आ गया है, समझ गए ना, 2.5 mm, समझ गए ना। अब ये बेलन में आइए, बेलन, यो बेलन हो गया। अर्धगोला लिखिए, अर्धगोला, प्रत्येक अर्धगोला के बाद तो वही होगा, ये प्रत्येक का जो है 5 mm क्या होगा। आप एगो के निकालिए तो दूसरा निकलेगा, यही दोनों को मिला देंगे तो एगो अर्धगोला बनेगा, एगो अर्धगोला बना लेंगे। अर्धगोला अर्धगोला का व्यास, व्यास आप डायरेक्ट लिखिए त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या व्यास, बेलन का त्रिज्या दोनों बराबर होगा, समझ गए ना। व्यास भी होगा उतना ही जितना उसका था 5 mm, इसका भी आर होगा 2.5 mm, समझ गए। काहे कि दोनों तो एक ही पे बना हुआ है, बेलन जहाँ है वहीं पे देखिए, यहाँ अगर बेलन का निकालेंगे तो इतने त्रिज्या निकालेंगे, अर्धगोला भी निकालेंगे तो इतने निकालेंगे, इतने निकालेंगे। तो ये जो मेरा आया मेरा आर 5.5 mm आया, समझ गए ना। अच्छा, और बेलन के एक चीज छोड़ दिए निकालने के लिए, तो बेलन के यहीं पे निकाल देते हैं लंबाई, यहीं लिख देते हैं बेलन के लंबाई, इधर लिख लो ना। बेलन के देखो एल निकालेंगे, एल क्या हो जाएगा, एल ध्यान देखिएगा, लंबाई 14, पूरा लंबाई या घटा होगा 5, क्या 5 होगा, 2.5 mm का इधर से, 2.5 mm का इधर से, यानी कि तो घटा देंगे तो क्या होगा, 14 में 5 गया तो 9 mm, इसको लिख लीजिएगा, समझ गए ना। तो बेलन का लंबाई जो आया जो मेरा 9 mm का गया। अब पूरे निकालते हैं बेलन का दवाई का, तो लिखे यहाँ पे पूरे कैप्सूल, कैप्सूल, पूरे कैप्सूल का वर्ग पीठ क्षेत्रफल, पूर्ण पीठ क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, दवाई का, दवा का एक कैप्सूल, हाँ, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, पूरे का है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किधर से बना ले, यहाँ से बना लेते हैं, ये समझ गए ना। बेलन का लंबाई निकाले ऊपर, पूरे दवा या कैप्सूल, कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोला 2 ठो यहाँ लिखेंगे, 2 अर्धगोला, 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम देखते हैं पहले कि आपको दिखता है या नहीं। आइए देखिए यहाँ पर, चलिए तो दूगो अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लगा, वर्ग होगा, वर्ग किया होगा, देखिए ध्यान से, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेगा, क्या होगा, क्या कि अर्धगोला जो बेलन जो है, बेलन समझ रहे हैं ना, तो बेलन समझ रहे हैं ना, बेलने में लगा हुआ है, समझ गए ना। तो बेलन में जब लगा है तो इसका छोटा भला निकालेंगे, अर्धगोला का निकालेंगे। तो आइए तो अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का लगाते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दूगो अर्धगोला है तो यहाँ से लिखते हैं 2, अर्धगोला का क्या होता है 2πr/h, नहीं 2πr, समझ गए ना। 1 मिनट रुकिए तो, चलिए तो यहाँ पर दूगो अर्धगोल वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इसका भी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का भी वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, समझ गए, दोनों का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए 2πr होगा, 2πr स्क्वायर प्लस, इसको बंद कर लीजिए, अब प्लस बेलन का रहेगा 2πr/h, समझ गए ना। अब 1 मिनट देखिए तो यहाँ पे, यहाँ दिख नहीं रहा है, ये साइड वाला कट जाता है, देखिए अब ठीक है, अब नहीं कटेगा, ऐसे कट रहा था यहाँ पे, ये वाला दिख रहा था, ये तिरछे भी दिख रहा था ना। चलिए ठीक है ना, अब दिखता है, आ जाइए। तो ये तो हाँ, तो 2πr² है ये,
आर स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे ये दो गो अर्धगोला है लगा हुआ, तो दो गो अर्धगोला है, यानी कि दोनों का अगर मिला देंगे अर्धगोला तो एगो गोला बनेगा। तो एगो गोला के डायरेक्ट क्या लगा लेते, वो भी लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। दूगो है तो चलिए दूगो लिख दे, अच्छा बात है। तो दो दूनी यहाँ क्या हो जाएगा, दो दूनी 4, और नहीं हम तोड़ेंगे तो क्या दिक्कत, दो कॉमन ले लेंगे, और नहीं तो अगर कहिएगा तो हम ले लेते हैं। चलिए लेकर अगर दिखाते, देखिए 2 दूनी 4, पाई का पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस हो जाए 2 पाई आर एच, हो गया ना, यही को गुना कर ले। और देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा हमको, तो 2 हम कॉमन निकालें तो वहाँ क्या बचेगा 2 पाई, अच्छा 2 पाई भी मिल रहा है, पाई पाई आर भी मिल रहा है, तो 2 पाई आर निकाल लिए कॉमन, और नहीं तो इधर इसको नहीं लेंगे, तीसरे निकाल लेते, 2 निकाल लिए, पाई आर निकाल लिए, तो यहाँ तो एगो 2 बचेगा, एगो आर और बच गया, अब प्लस 2 पाई आर निकाल लिए, तो इधर एच बचेगा, यही से कॉमन ले लिया। अगर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, क्या है, आधा अर्धगोला आधा अर्धगोला दोनों मिलाए तो एगो अर्धगोला, तो एगो गोला अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा ले लिया, अब बेलन का ले लिए, समझ गए बड़ पृष्ठ क्षेत्रफल, अब वही बतवा के यहाँ लिखे, यहाँ 2 करके निकाल लिए, समझ रहे ना, आपको समझाने के लिए इतना बोल रहे हैं। तो 2 का 2 होगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे, आर का वैल्यू है 2.5 है, तो 2.5 अंदर के अंदर रहेगा, और 2.5 हो जाएगा, एच का वैल्यू 9 हो जाएगा, समझ रहे हैं। ऊपर देखिए एच का वैल्यू, एच यानी कि वही लंबाई ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई या लंबाई इसी को कहिएगा, इसी का एच बोलिए ना, समझ गए ना, इसी को लंबाई ऊंचाई कहिएगा। तो करिए तो इसको हल करिए, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44, इधर तब नहीं हटना, इधर हटाते हैं, तो 22 दूनी हो गया मेरा 44, 44/7, इधर हो जाएगा गुना 2.5, समझ गए ना, 2.5, इधर करिए तो 25 दूना 50, यानी कि 5 आ गया, और 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ गुना कर दीजिए 14, ये समझे ना, 25 दूना 50, तो 5.0 तो 5, और 9 5 14, 14 कर दिए, काटिए तो इसको 7 दूनी 14 कट गया, तो 25 दूना 50, यानी कि 5 हो जाएगा। तो अब इसको हम गुना कर लेते हैं, कहाँ, इधर आ जाइए, इधर इधर, उधर जगह है नहीं, कम पड़ जाता है। अब गुना 25 दूना देखिए 2.5 गुना 2 करिए, तो 25 गुना क्या होगा 50, यानी 5.0 गुना करें, 5 चौका 20, और 5 चौका 20 और 2 22, 200 mm में है, तो mm स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दवाई का पूरा दवाई का क्षेत्र